अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से ज़हीरुद्दीन बाबर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मौजूदा दौर को पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि बेचैनी और इज़्तिराब का दौर है और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि कहीं तरफ से हमें कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। 14 अगस्त का दिन भी गुजर गया और ये ख्याल किया गया कि कोई कौम को कोई ऐसी उम्मीद दिलाई जाएगी, हमारी जो पोलिटिकल क़यादत है कि ये जो मसाइल हैं, लोड शेडिंग का मसला है, अमन व अमान का सूरत हाल का मसला है और दीगर जो इशूज़ है, इन बहरानों से मुल्क को निकाल दिया जाएगा। मगर हम ये देख रहे हैं कि ताहाल कोई ऐसा इकदाम नज़र नहीं आ रहा। क्या मौजूदा जो पोलिटिकल क्लास है ये डिलीवर करने में नाकाम हो गई है? क्या मसाइल इस कदर ज़्यादा है या कोई तीसरी क़ुव्वत की आमद बहुत ज़रूरी हो गई है कि वो आके इन मसाइल का हल करें? इन तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में ज़हमत दी है आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर नायब सदर और मारूफ कानूनदान अहमद रज़ा कसूरी साहब। कसूरी साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। बताएं कि ये जो बेचैनी है, ये जो इज़्तिराब है, ये जो लोगों में मायूसी है, ये क्यों है और इसकी बुनियादी वजह क्या है? कहाँ पे ख़राबी हुई है और ये जो मसला है इसका हल क्या है? मेन तो दो चीज़ें हैं। एक तो है कि दिस गवर्नमेंट इज़ टोटली इनकॉम्पिटेंट। इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ पीपल जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है क्राइसिस मैनेजमेंट का। वरना पार्टियों के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्राइसिस मैनेजमेंट जानते हैं और वो क्राइसिस सिचुएशन में भी कौमों को बड़े अच्छे अंदाज से निकालना जानते हैं। दूसरी बात होती है कि जब क्राइसिस आते हैं कौमों के ऊपर तो उन पर एक मायूसी छा जाती है और जो मायूसी जो है ना वो कौमों के लिए इस लाइक गैंग्रीन, जैसे घुन अंदर से चट कर जाता है, इट्स लाइक ए गैंग्रीन, इट ईट्स अप द वाइटल ऑफ द नेशन। अब ऐसी सूरत में यू नीड ए वेरी डायनामिक लीडरशिप, एक ऐसी क़यादत जो कि उस बुझी कौम में, उस मायूस कौम में एक वल्वला ताज़ा पैदा कर सके, एक नई उमंग पैदा कर सके, एक नई तरंग पैदा कर सके, एक उनको नया सफर से आशना कर सके, एक उनको मंजिल दे सके। ये वो लोग हैं, सियासतदान हैं जो कारोबारी सियासतदान हैं। इनकी सियासत का जो महवर है वो है पैसे से सियासत, सियासत से पैसा। ये साइकिल है इनका। आप किसी का नाम लीजिए। हम समझ रहे हैं कि सारे जो सियासतदान हैं वो ताजर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बिजनेसमैन हैं, लिहाजा वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। सो देयरफॉर क्राइसिस कौमों में आते हैं। 1930s में अमेरिका में इतना बड़ा क्राइसिस आया कि एक बिल्कुल ऐसे लगा था जैसे अमेरिकन इकॉनमी जो है वो डूब रही है, लेकिन लीडरशिप थी, उन्होंने उसको पुल आउट कर लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सरकारी खजाने से पैसे निकाले और ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट सड़कें बनानी शुरू कर दी कि प्राइवेट सेक्टर में तो पैसा था नहीं, तो उन्होंने गवर्नमेंट रही से पैसा निकाला, लोगों को एंगेज कर लिया ताकि लोग जॉबलेस ना हो जाए। आज आपके खजाना खाली पड़ा हुआ है। अगर आप वो ये समझें भी कि प्राइवेट सेक्टर कोई किसी खास वजह से आगे नहीं आ रहा, तो आप सरकारी खजाने से ही अपने कुछ प्रोजेक्ट शुरू कर दें जिसमें लोगों को एंगेज करें। इंजीनियर को उसका काम दें, मजदूर को उसका काम दें, राज को उसका काम, ताकि तमाम लोग बजाय, आप देखें, आप कभी कभी सुबह चले जाइए, ये राना मार्केट है इस्लामाबाद में, यहाँ 400-500 बंदा बैठा होता है, सुबह से लेकर शाम तक वो कस्सी अपना तगारी पकड़ के बैठा होता है और जब वो गाड़ी आ जाए 50 लोग उसके पीछे भागते हैं कि मुझे ले लो। और मैं जब फिर गुजरता हूँ उनके लिए रिस्क हलाल की दुआ करता हूँ कि यार इनको गैब से इनकी मदद फरमा। अब बताइए कि ये है आलम। यहाँ इस्लामाबाद में आपको मजदूर नहीं मिलता था, अब बेकार बेचारे बैठे हुए, क्यों काम ही नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी ने अपना पैसे जो हैं एक ऐसी सिचुएशन जिसका कोई पता नहीं कोई कैसे क्या टर्न ले ले, उन हालात में हर एक आदमी अपने पैसे को होल्ड कर लिया। आप चले जाए दुकानें, आज चले जाए, अपना रमज़ान का सीज़न है, कोई बाई नहीं हो रही, लोग विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, जिसको हाथ लगाते हैं हाथ पीछे कर लेते हैं। सो एवरीथिंग इज कमिंग टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। तो ये इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक इनकॉम्पिटेंसी, इज इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट, नंबर 2 इट्स अ करप्ट गवर्नमेंट, और नंबर 3 इनमें वो लीडरशिप नहीं देता, लीडरशिप क्राइसिस, वो डायनामिक लीडरशिप ही नहीं है जो इस बुझी कौम के अंदर एक वल्वला ताज़ा एक उम्मीद की किरण पैदा कर। सर लीडरशिप कौन देगा फिर? कहाँ से लीडरशिप नमूदार होगी जो पाकिस्तान के जो 18 करोड़ आवाम है उनके मसाइल को हल करे और उनको मंजिल की जानिब लेकर चले? देखिए, बात यह है कि लीडरशिप आमतौर पर
सिचुएशन से डेवलप होती है, एनवायरमेंट्स। दो चीजें होती हैं सियासत के अंदर, एक होता है इनिशिएटिव और दूसरा होता है टाइमिंग। टाइमिंग एंड इनिशिएटिव क्लिक कर जाए तो इट्स अ सक्सेस स्टोरी। उसको मैं और थोड़ा सा समझाता हूं कि अगर आप एक इनिशिएटिव ले लें और टाइम इज नॉट राइप, एनवायरमेंट आर नॉट कंड्यूसिव, तो वो जो इनिशिएटिव है इट विल गो वेस्ट। और अगर वो टाइम आ जाए और आपने इनिशिएटिव नहीं लिया तो वो जो आपका इंतजार था, जो आप कई उसी सालों से इंतजार कर रहे थे उस सिचुएशन का, वो आ गई और आपने इनिशिएटिव लिया तो वो आपका इंतजार ज़ाया हो जाता है। सो टाइमिंग एंड इनिशिएटिव मस्ट क्लिक टुगेदर। मैं समझता हूँ आज वो टाइमिंग, वो एनवायरमेंट आ चुकी हुई है और मेरी उम्मीद है अल्लाह से और विनती भी है अल्लाह से कि इस क्राइसिस में अल्लाह अपने करम से कोई इस मुल्क को एक ऐसी फाल क़यादत दे जो कि साहिब करदार भी हो, साहिब इल्म भी हो, साहिब तजस्सुस भी हो, साहिब दीन भी हो, साहिब ईमान भी हो। अगर वो क़यादत आज पाकिस्तान को मुहैया हो जाए जिसके क्राइसिस में गुजर रहे हैं तो पाकिस्तान फिर से खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली वायबल कंट्री, एब्सोल्युटली वायबल, देयर इज नथिंग रॉन्ग। क्यों रॉन्ग क्यों नहीं है कि इस मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने हर चीज़ दी है। इसके अंदर पहाड़ हैं, नदी नाले हैं, समुंदर है, एग्रीकल्चर के लिए मैदान है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, जफाकश मजदूर हैं, जो वो मजदूर जो आपका आज तमाम मिडल ईस्ट और इंग्लिस्तान की इकॉनमी को अपने कंधों पर उठाए बैठे हैं, क्योंकि दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड द चीपेस्ट अवेलेबल लेबर इन द इंटरनेशनल मार्केट। आपकी ब्यूरोक्रेसी इज एज इंटेलिजेंट एज एनी ब्यूरोक्रेसी इन द वर्ल्ड, बल्कि ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है जी। आपकी फौज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल, हाईली ट्रेन्ड एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी, और यू आर द 6th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। यू आर अ न्यूक्लियर पावर, यू आर, आप मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के संगम पे हैं, विच इज दुनिया का मोस्ट स्ट्रेटेजिक एरिया। तमाम की निगाहें यहां लगी हुई हैं एंड दे कैन नॉट बाईपास यू। आप ऐसे चौराहे पे बैठे हो, नोबडी कैन बाईपास यू। सबको आपको साथ लेके चलना, ये आपका एक एज है जिसको आप यूज कर सकते हैं फॉर योर कंट्रीज इकोनॉमिकली एंड अदरवाइज। लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए वो क़यादत नहीं, वो ज़हन नहीं, वो विजन नहीं। खुशी साहब ये कहते हैं, देखिए जी, कोई फर्द अगर कोई इतना इंटेलेक्चुअल हमारे पास नहीं है, कोई जीनियस हमारे पास नहीं है, तो कलेक्टिव विजडम इस्तेमाल की जाए और मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालने के लिए मुख्तलिफ जो ज़हीन लोग हैं, जो अपने अपने शोबे में जो महारत रखते हैं, वो इकट्ठे होकर इस मुल्क को इस मुश्किल से निकालें। देखिए बात यह है, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आप देखें कि अकबर आज़म, ही वॉज टोटली एन इलिटरेट मैन। 12 साल की उम्र में उसको बादशाह बन गया। बहराम खान उसका अतालीक था, लेकिन उसको किसी पंटर ने समझाया कि तुम अपनी मशावरत बड़ी अच्छी कर लो। उसने 9 रतन, वो 9 रतन जो थे 9 हीरे थे हिंदुस्तान की, ज्यूल्स ऑफ इंडिया, जिसमें अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान, खान खाना, एक से एक ब्रिलियंट आदमी, यानी वो अपने जमाने के ट्रिपल PhD थे अपने सब्जेक्ट में, वो उसे मशावरत अच्छी कर ली। आज उस अनपढ़ बादशाह को हिंदुस्तान के जो 5 बादशाह 3000 साल की तारीख में गिने जाते हैं, उनमें से अकबर एक है। देखिए बात यह कि या तो आदमी खुद अफलातून हो, जो बंदा नंबर 1 है, कि उसको किसी की मशावरत की जरूरत नहीं, या उसकी मशावरत अफलातून हो। और अगर दोनों ही साफ हो, जो कि जो नजर आ रहा है सारी पार्टियों में कि ना लीडरशिप अफलातून है, ना उनकी मशावरत अफलातून है, तो फिर यही हाल होगा जो हो रहा है। तो एक नुकता नजर ये है, देखिए जी, चैलेंज बहुत बड़ा है। मौजूदा जो बहरान है, मैशत का बहरान है, अमन व अमान का बहरान है, और सबसे बड़ा जो इखलाकियात का जो बहरान है हमारे यहाँ, जो हमारी जो क़यादत है वो इखलाकी जो मैयार पर पूरी नहीं उतर रही। तो ये जो बहरान जो मौजूद है